बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कोरोना की मुसीबत की घड़ी में आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। घर से बाहर निकलने से पहले मुंह पर मास्क लगाएंगे और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे। आज हमारे पास हिंदी की कार्यपत्रिका आई है। क्रम संख्या है 175A। डेट है आज 22 फरवरी 2021। पाठ्य पुस्तक रिमझिम। और जिस पाठ से इस कार्यपत्रिका को लिया गया है वो है मुफ्त ही मुफ्त। प्यारे बच्चों, आप सभी ने मुफ्त ही मुफ्त काफ़ी बार पढ़ा है, तो आइए कुछ और रोचक गतिविधियां हम करने वाले हैं। नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद करिए। एक दिन भीखू बाई का मन, सबको पता है कि पूरी स्टोरी नारियल के ऊपर बेस है, तो भीखू बाई का मन नारियल खाने को हुआ। ये आपको कहानी बुक में नहीं मिलेगी, तो आपको खुद सोचना है। ये सिर्फ सार दिया गया है, ठीक है। आप इससे, जो मैं बता रही हूँ उससे अलग आपको लग रहा है कि इससे अलग भी कुछ आ सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो एक दिन बिक्कू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। घर में फिर से यहाँ पर नारियल आएगा, नारियल नहीं था। बिक्कू भाई बहुत कंजूस थे। यहाँ पर हम कंजूस भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसको पैसे खर्च करने में बहुत बुरा लगता था। या फिर हम इसको यहाँ पर कंजूस की जगह परेशान भी, क्योंकि उनको खाना था और उनको नारियल मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पर परेशान भी आ सकता है। भीखू भाई बहुत परेशान थे। नारियल लेने के लिए वे बाजार, सबसे पहले बाजार ही जाते हैं, फिर वो मंडी में जाते हैं और फिर बगीचे में गए, ठीक है। परंतु उन्हें कहीं भी नारियल नहीं मिला। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया, ठीक है। यहाँ पर आएगा तोड़ने। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए घुड़सवार को बुलाया। उन्होंने मदद के लिए ऊंट वाले को बुलाया। घुड़सवार बाद में आता, पहले ऊंट वाला आता है। ऊंट वाले को बुलाया। हरे हरे घास के पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और दोनों ही, भीखू भाई और ऊंट वाला दोनों ही हवा में झूलने लगे। तभी एक घुड़सवार, मैं साथ के साथ लिख के दिखा रही हूँ आपको, घुड़सवार वहां पर आया, ठीक है। लेकिन अब घोड़ा भी घास देखकर खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू बाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़े। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें 100 रुपये और ऊंट वाले ने उन्हें 200 रुपये, घोड़े वाले ने 100, ऊंट वाले ने 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू बाई ने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। यहाँ पर आएगा, दोनों बाहें फैला दी उसने, ठीक है। खुशी से उसने दोनों बाहें फैला दी। वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक से एक बड़ा सा नारियल भीखू बाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। अगला है, पाठ में भीखू बाई ने नारियल से पूछा, शू छे भाई, जो कि गुजराती भाषा का एक वाक्य है। इसका अर्थ है क्या है भाई, होता है। भीखू बाई गुजरात के रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए अब हम कुछ और राज्यों में बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। बच्चों, आपके सामने एक बॉक्स दिया गया है, इन पर आड़े उड़े मतलब किसी भी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको उनको ठीक तरीके से क्रम में लगा के भाषा बनानी है। सबसे पहला है कै, केरल में बोले जाने वाली भाषा, उस पर आपको गोला लगाना है। तो केरल में बोले जाने वाली भाषा है मलयालम, ये कै का आंसर हो गया। दूसरा है गोवा में बोले जाने वाली भाषा हो गई कोंकणी। तीसरा है हरियाणा में बोले जाने वाली भाषा, ये नीचे हरियाणवी। पंजाब में बोले जाने वाली भाषा, आप इसमें ढूंढेंगे तो ये पहली लाइन में आपको मिल जाएगा पंजाबी, ठीक है।
अगला है, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखिए। तो पहला ए दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं अपने अपने। और ये आप बुक में भी, जो आपकी स्टोरी है मुफ्त मुफ्त, उसमें भी ढूंढ सकते हैं। आगे है ऊ ऊ ऊ, कहीं ऊंट तो होगा नहीं, तो कहीं पर ऊंट ऊंट का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऊंची ऊंची ऊंची, ठीक है। तीसरा है जल्दी 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 जल्दी। अगला है बच्चों, जो आपका ग है उसमें है जैसे चलते चलते। चलते चलते। नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए, इनमें जिन स्थानों पर भिखुभाई नारियल की खोज में गए थे, उन स्थानों के नाम के नीचे सही का चिन्ह हमें लगाना है। वो मंडी गए थे, पहले से लगा हुआ है। दूसरा है, क्या वो बंदरगाह गए थे? नहीं। गांव गए थे? नहीं। बगीचे में गए थे वो बाजार में भी गए थे, तो आपको इस पे टिक लगाना है। और जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है, पृष्ठ संख्या 140, उसको आपको करना है। बच्चों, अब हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 175 बी। ईवीएस वर्कशीट है, टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, यूनिट 18, ईयर टू ईयर। बच्चों, आपने जो पिछली कार्यपत्रिका पढ़ी थी, उसमें जानवरों के विभिन्न प्रकार के कानों और खालों के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, वही जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, वे अंडे देते हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से जानवरों के नाम बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा दिख रहा है? मेंढक दिख रहा है। मेंढक के आपको कान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कि मेंढक अंडे देता है। तो इसके सामने आप लिखेंगे मेंढक अंडे देता है। उसके बाद आपको शुतुरमुर्ग दिख रहा है, क्या आपको उसके कान दिख रहे हैं? नहीं, तो शुतुरमुर्ग भी अंडे देता है। अगला है मोर, क्या आपको मोर के कान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, इसका मतलब कि मोर भी अंडे देता है। अगली है गाय, गाय के हमें कान दिख रहे हैं, गाय बच्चे देती हैं, अंडे नहीं देती हैं। अगला है मुर्गी, मुर्गी के आपको कान दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब मुर्गी भी अंडे देती है। अगला है कंगारू, कंगारू के आपको कान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कंगारू बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है। अगला है सुअर, सुअर को आपके कान दिखाई दे रहे हैं ना, सुअर के कान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब सुअर बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है। अगला है कुत्ता, कुत्ते के आपको कान दिखाई दे रहे हैं, तो कुत्ता भी बच्चे ही देता है, अंडे नहीं देता है। अगला है बतख, बतख अंडे देती है क्योंकि इसके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला है शेर, शेर के कान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये बच्चे देता है। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए जानवरों के अलावा अंडे देने वाले जानवर और बच्चे देने वाले जानवरों का एक एक उदाहरण अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, आपको इससे अलग अगर कोई पता है, अगर आपके घर में जैसे बकरी हो गई, बकरी आप लिख सकते हैं कि वो अंडे नहीं देती, बच्चे देते हैं, ठीक है। और कोई जो प्राणियों आपको पता हो कि वो अंडे देता है और इसमें नहीं बताया गया है, उसको आपको लिखना है। बच्चों, बहुत समय पहले धरती पर कुछ ऐसे जानवर थे जो अब शेष नहीं हैं। इन्हीं जानवरों को हम विलुप्त जानवर कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और अगर हमने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे। बच्चों, विलुप्त जानवर वो होते हैं जो कि अब बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे, और सरकार उनको बचाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास पहले चिड़ियाँ बहुत होती थी, वो आपको बहुत कम दिखाई देती हैं। और भी बहुत सारे पक्षी या जानवर जो कि पहले दिखाई देते थे, अब बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। एक चूहा होता है जिस पर कांटे होते हैं, वो पहले दिखाई देता था, लेकिन वो भी अब विलुप्त हो गया है, जो कि पहले घरों में मिलता था।
अब जो छोटे वाले चूहे हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो हम तीसरा प्रश्न इसी के बारे में, ऐसी ही 2 जानवर साथ में दिए गए हैं। इन जानवरों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए और यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त हो चुका है और कौन सा जानवर जो है संख्या है वो उसकी लगातार घट रही है। तो पहला हमें टाइगर दिख रहा है। तो टाइगर है, ये विलुप्त हो चुका है या फिर संख्या लगातार घट रही है? ये विलुप्त नहीं हुआ लेकिन इसकी संख्या लगातार घट रही है। ठीक है। और जो दूसरा दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है डायनासोर। डायनासोर विलुप्त हो चुका है, तो इसके सामने हम लिखेंगे विलुप्त हो चुका है, और इसके सामने हम लिखेंगे कि टाइगर की जो संख्या है वो लगातार घट रही है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत लिखकर बताइए कि कौन से उपाय जानवरों की संख्या को घटने से रोक सकते हैं। पहला है, हमें जानवरों की खाल, दांत या अन्य किसी अंग से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। तो हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? ये ठीक है, हमें नहीं खरीदनी चाहिए। अगला है, हमें जानवरों के शिकार को बढ़ावा देना चाहिए। ये गलत है। अगर हमें जानवरों को बचाना है, उनकी संख्या को घटने से रोकना है, तो हमें जानवरों के शिकार को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उसको घटाना, उसको रोकना है। तीसरा है, हमें अपने परिवार और दोस्तों को जानवरों की रक्षा हेतु जागरूक करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे आसपास जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है, उनको हमें जागरूक करना है। अगर वो जागरूक नहीं है इस बात के प्रति कि हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें जागरूक करें। चौथा है, हमें जानवरों पर हो रहे अत्याचार को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नहीं, हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करने हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना है। तो बच्चों, ये आपकी ईवीएस की वर्कबुक थी और इसका जो पृष्ठ संख्या है 13 और 14 वो आपको करनी है। और एक आपके लिए एक्टिविटी है, आपको आपका जो मनपसंद जानवर का मुकुट है वो आपको बनाना है और उसकी फ़ोटो मेरे पास भेजनी है।